अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में 2 महीने के लिए एलपीजी का स्टॉक रखने के आदेश के बाद लोगों में इस बात की चिंता बढ़ गई है, दहशत बढ़ गई है कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि सरकार को, प्रशासन को 2 महीने के लिए एलपीजी का स्टॉक रखना पड़ रहा है। सरकार कह रही है, स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अक्सर बाधित रहता है, इसलिए हम ये जो एलपीजी का स्टॉक रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों का इस पर भी सवाल है। लोगों का कहना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये तो सर्दियों के मौसम में या मौसम बहुत खराब हो अक्सर तब बाधित रहता है, इस समय तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो सरकार तर्क दे रही है लोगों के गले नहीं उतर रहा है। प्रभास साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में जो खाद्य और उपभोक्ता विभाग है उसके निदेशक से बात की, जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है कि इस प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा। आपको हम निदेशक की बात भी सुनाएंगे और जो खासतौर पे जम्मू कश्मीर के जो ये डीलर्स हैं एलपीजी के, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात कराएंगे कि वो क्या कह रहे हैं सरकार के इस आदेश पर, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं जो हमारे खाद्य और आपूर्ति विभाग के निदेशक हैं वो क्या कह रहे हैं, आखिर प्रशासन ने ये निर्णय क्यों लिया। देखिए सर, जहाँ तक ये कल की न्यूज़ का ये सवाल है कि एलपीजी वगैरह का जो कोई कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसको कल ही अखबार में, मीडिया में रिबटल हो गया है और लोग जो थोड़ा सा पैनिक हो गए थे उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि ये रूटीन अफेयर था, ये डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन है। अगर आप कम्युनिकेशन भी देखेंगे, हमने उसको ये लिखा है कि नेशनल हाईवे ऑफ एंड ऑन ब्लॉक रहती है, क्योंकि उस पर डेवलपमेंटल वर्क वाइडनिंग पिछले 1-2 साल से चल रहा है। वो आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, आज कल दिन को भी नेशनल हाईवे बंद था। तो मैं बहज़ेते यहाँ पे एक मुलाजिम, ये मेरी कोशिश रहती है कि मेरे स्टॉक सप्लाई जो हैं वो मुझे 1 महीने के बजाय 2 महीने, 2 महीने के बजाय 3 महीने यहाँ रहना चाहिए ताकि मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इसका सिर्फ मुद्दा और मकसद यही था। इस वक्त अगर आप ये जानना चाहते हैं, मेरे पास इस वक्त 3,60,000 सिलेंडर एलपीजी के मौजूद हैं, जबकि विंटर्स में थोड़ा कम भी होता है किसी वक्त, लेकिन इस वक्त स्टेबल पोजीशन है। मगर क्योंकि अब ऑफ एंड ऑन मानसून भी आने वाले हैं, रोड वाइडनिंग चल रही है, तो ऐसा न हो कि हमने उनको ये कहा कि 1 महीने का और रख दीजिए, 1 महीने का मेरे पास है, और या 2 महीने का रख दीजिए, 1.5 महीने का रख दीजिए, ताकि मेरी स्टेबल पोजीशन रहे और अगर रास्ता कहीं 1 दिन या 2 दिन बंद रहता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। डिपार्टमेंट के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास राशन इस वक्त 2 महीने के लिए है, 7 लाख क्विंटल के करीब एफसीआई के पास। एलपीजी भी सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद है, केरोसिन वगैरह जो भी है, इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैली में, गोडाउन्स में, बॉटलिंग प्लांट्स में क्वांटिटी कमोडिटी रहे, ताकि मेरे लोगों को इस ऑन बिहाफ ऑफ दिस कोई प्रॉब्लम ना हो। और लोग पैनिक नहीं हैं, ये थोड़ा बहुत कुछ हाइप दी थी कुछ व्हाट्सएप पे या जो फेसबुक वाले हैं, थोड़ा बहुत मैं उनसे भी मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके पहले ये देख लिया कर लीजिए कि कोई मतन मत है। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर इसको हाइप नहीं दिया कीजिए। इसी से रूटीन एक्सरसाइज ये हम लिखते रहते हैं, मतलब ये हमारा काम ही है कि बहज़ेते एक यहाँ पे मुलाजिम, मेरा ये काम ही है, मुझे कमोडिटीज़ यहाँ एम्पल होनी चाहिए, एबंडेंट होनी चाहिए। देखिए, बड़ा ये अनयूजुअल जैसा ऑर्डर आया कि साहब 2 महीने के लिए यहाँ स्टॉक किया जाए एलपीजी का सिलेंडर। नॉर्मली जो सिलेंडर स्टॉकिंग की बात की जाती है ये नवंबर के महीने में की जाती है, जब विंटर मंथ्स होते हैं और यहाँ रोड का ख़राब होने का खदशा होता है। बट वो भी इतना नहीं होता कि 2 महीने की स्टॉकिंग की बात की जाए। बट मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सही बात बोलूँगा कि जब हालात मुल्क के अंदर ऐसे हैं और बॉर्डर हमारे बड़े हॉट हैं, हमारे तीनों नेबर्स कंट्री के साथ 1 to 1 जो डिप्लॉयमेंट है फ़ौज की वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद ये वाजिब है कि सरकार का यहाँ सोचना कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल जो है वो होनी चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। बाज़ाफ्ता तौर पर एक ऑर्डर हुआ और ये ऑर्डर उन्होंने तीनों कंपनियों को कहा गया, चाहे वो इंडियन ऑयल है, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या भारत पेट्रोलियम है। देखो, ये पहली बार ये ऑर्डर हमें देखने को मिला है इतने सालों में कि जो एलपीजी है वो आप यहाँ पर 2 महीने के लिए देखकर रखें। ऐसे एक लोगों में एक खदशा पैदा होता है कि यहाँ के लोग जो है पहले से ही डरे सहमे हुए हैं
क्योंकि अगर हम 5 अगस्त की बात करें, 5 अगस्त से पहले से ही यहाँ पर कुछ जब सर्कुलर निकले थे कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो टूरिस्ट है उनको यहाँ से निकाला गया। आज ये दूसरी दफ़ा हमें यही देखने को मिला है कि यहाँ पर LPG स्टॉक आप जमा कीजिए। हमें ये समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है और लोगों में ये खदशात क्यों हो रहे हैं। आपको पता ही है अभी समर है, विंटर नहीं है। विंटर में अगर होता था नेशनल हाईवे हमारा बंद रहता था, मगर इस वक्त समर है। समर में जो नेशनल हाईवे है वो खुला रहता है 2-3 महीनों तक। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारा नेशनल हाईवे बंद होता है। इसमें ये ऑर्डर निकालना मेरे हिसाब से बहुत ही पैनिक बन जाते हैं लोगों में, क्योंकि क्लियर नहीं होता है असल में बात क्या है। अगर गवर्नमेंट बात बताएगी असल में क्या है तो यहाँ के लोग भी उतना पैनिक नहीं होते। और दूसरी बात, इस वक्त कोविड है, कोविड की वजह से पूरी दुनिया जूझ रही है और उसमें कश्मीर भी हमारा जूझ रहा है। और यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से कारोबार भी नहीं चला था। अगर अब ऐसे ऑर्डर्स सरकार निकालती है तो यहाँ के लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि अब किसी के पास पैसे भी नहीं है वो कहीं से LPG खरीदे। अगर आज एक ऑर्डर LPG पे निकला, कल कोई दूसरा ऑर्डर निकलेगा। आप ना कोई सामान आप मुहैया रखे, घरोली जो खाने पीने का सामान आप मुहैया करो, मगर इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है हम ये चीज़ें कर सके। गवर्नमेंट को चाहिए वो क्लियर करे मसला क्या है, बात क्या है, क्योंकि कश्मीर हमेशा इस विवाद में रहा है। देखिए, जब से ये ऑर्डर आया है कि गवर्नमेंट में कहा गया था कॉलेज को कि आप ओपन रहिए, MPT कॉलेज रखिए कि शायद वहाँ पे फौज रहेगी, या दूसरा ऑर्डर ये भी है कि आप स्टॉक जो LPG आपका वो स्टॉक 2 महीने के लिए रख लीजिए। कहीं ना कहीं इससे लोग में पैनिक आया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी हम जानते हैं जो चाइना और इंडिया के बीच में जो हालत है, कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा आप घबराहट लोगों में हो रही है कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया, वो भी इस टाइम जब चाइना और इंडिया के बीच में कुछ चल रहा है। और दूसरी थिंग मैं ये कहूँगा, कहीं ना कहीं जो PR जो गवर्नमेंट का PR है वो ठीक से लोगों को मतलब लोगों को समझाने में शायद नाकाम हो रहा है, फेल हो रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास अगर कुछ ऑर्डर ऐसा आया जो लोगों को चाहे, लोगों को डरना नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट को चाहे कि वो आ जाए, सामने आ जाए, एक्सप्लेन करे लोगों से कि भाई अगर हमने ये ऑर्डर निकाला तो क्यों ऑर्डर निकाला है। अगर आपको कहा गया है कि LPG जमा रखने तो क्यों कहा गया, ये जो क्यों है क्या है ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कश्मीर में जब भी यहाँ पे रूमर्स होते हैं तो रूमर्स आई थिंक 80 to 90% सच होता है। हमने देखा था कि एब्रोगेशन का रूमर होता है कि एब्रोगेशन हो जाएगा, सच में एब्रोगेशन हो गया। हमने देखा कि 4G बंद हो जाएगा, सच में 4G बंद हुआ। हमने देखा कि पूरा लॉकडाउन रहेगा वो सच में ऐसा रहेगा, क्योंकि आज तक हमने देखा जितना भी कश्मीर में रूमर्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो अंदर से ही रूमर्स बाहर आ रहे हैं। तो इस बार भी ये जो ऑर्डर है तो वो ऑर्डर के साथ साथ ही अंदर से ही कुछ रूमर बाहर आए जिससे यहाँ के लोग डर में हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आगे आके कुछ स्टेटमेंट दीजिए जिससे ये डर खत्म हो जाए। अगर हम बात करेंगे LPG स्टॉक करने की बात, सबसे पहले ऑर्डर आता है CAPD की तरफ से, आप LPG को जो है स्टॉक करो, क्योंकि 2 महीने लग सकते हैं। हाईवे का इशू बना दिया गया। मेरी समझ में ये नहीं आता, हाईवे का इशू तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा जो इस पर इम्पैक्ट पड़ता है हाईवे का वो तो विंटर्स में पड़ता है। लेकिन इन्होंने ये जो ऑर्डर निकाल के फिर क्लैरिफिकेशन देते नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो वो पैनिक, अभी दूसरा इंडिया चाइना में जो टेंशन चल रहा है उसको लेते हुए कहा गया कि गांधरबल में हमने स्कूल्स बिल्डिंग्स है उनको ऑक्यूपाई करना है, फोर्सेस के लिए रखना है। ये दूसरा एक पैनिक है। होना दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो हर एक यही बात कर रहा है कि ये जो LPG का मसला है, स्टॉक करने की बात हो रही है, गांधरबल में बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई करने की बात है, ये कहीं ना कहीं इशारा तो इसी बात का पैनिक कर रही है, कहीं कुछ ऐसा अनटवर्ड्स ना हो जाए जिसे पैनिक मचा हुआ है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पे डायरेक्टर साहब जो CAPD है कुछ और बोल रहे हैं, ऑर्डर निकाल के कह रहे हैं, फिर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। अभी तक तो इन्होंने आज तक कोई ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि हमने ऑर्डर इशू किया, फिर कह रहे हैं कि नहीं ये ऑर्डर नहीं है, ये एक हमने एक ऐसी नोटिस निकाली है कि आप स्टॉक करके रखो। समझ में ये नहीं आता कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही है वो लोग, जिस तरह सरकार की नज़र है ना सोशल मीडिया को पे जो रूमर्स वगैरह करते हैं उनके खिलाफ एक्शन ली जाती है। इनको कम से कम ये हिदायत दे लोगों को पैनिक ना करे, ऐसे LPG को आप स्टॉक पे करके रखो। क्यों भाई, अभी कौन सा, अगर मानसून की बात करते हो आप, कश्मीर में कौन सा मानसून का ये रहता है। अब हमारा तो हाईवे तो जो है इफेक्टिव ज़्यादा विंटर्स में रहता है। तो जब उस टाइम से ये जो है नोटिस नहीं निकलते हैं, ऐसे ऑर्डर्स नहीं निकलते हैं, क्लैरिफिकेशन पे दे रहे हैं कि नहीं भाई हमने ऐसे ही कर दिया। हो ना हो यहाँ पे जो है इंतजामियों को इस चीज़ को देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को जब भी कोई ऑर्डर निकले कम से कम ये देखे और चेक करे कहीं लोगों को पैनिक ना हो रहा है। दोनों ऑर्डर्स, दोनों की जो आप जो सवाल कर रहे हो, दोनों में पैनिक है, और फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसी ही नोटिस था। हो ना हो ये पैनिक कर रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में खास तौर पर हर एक व्यक्ति को एक बात ध्यान रखने की जरूरत है
कि सोशल मीडिया पर या अन्य किसी माध्यम से किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं, ना ही कोई अफवाह फैला रहा है तो उसको आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के बारे में हमें सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर क्योंकि अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और पूर्व में भी हमने देखा है कि इन अफवाहों के जरिए क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो खासतौर पर इस संवेदनशील समय में सरकार के साथ खड़े रहने का समय है और किसी तरीके की अफवाहों को अगर आपको दिखता है कि कोई फैला रहा है तो उसके बारे में प्रशासन को सूचित करना चाहिए समय पर। ये एक जिम्मेदार नागरिक की असल पहचान है।